एक यंगस्टर मेरे पास आता है, कहता है 15 दिन के बाद मेरी शादी है। अब मुझे अपनी होने वाली वाइफ पे शक है, फ्रेंडशिप पे शक है। तो मैं कहता तो बहुत लेट आए आप, 15 दिन में मैं ऐसा क्या निकाल लूंगा। कहते मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को बस आप 15 दिन में जो भी मिले वही लाके दे दीजिए, क्लियर तो हो कम से कम कि मुझे आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना। तो मैं कहा ठीक है, मैं आपसे कोई प्रॉमिस नहीं करता, लेकिन जो भी 15 दिन की इन्वेस्टिगेशन में मुझे दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूं। हमने इमीडिएटली उसी दिन से उस लेडी की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वो लेडी एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रही थी, ठंडा मौसम था, बाहर धूप में लंच के टाइम वो सब बाहर आ जाते थे। तो एक कोई सीनियर था, उसके साथ इस तरीके का बैठना, इस तरीके से बात करना, वो हमें कहीं शक पैदा कर रहा था। हम अपने क्लाइंट को बोलते थे कि अब फोन मारो, क्योंकि फोन नहीं उठाती थी उनका। वो जब भी बहुत ज्यादा फोन मारो तो एक ही बात बोलती थी, मैं बिजी हूं, आपको पता है मीटिंग में बैठी हूं, बाबा फोन करते हो, मैं कंपनी में काम कर रही हूं, ये तरीका ठीक नहीं है। तो इस तरीके से वो उसको इग्नोर करती थी। तो मैं कहा अभी फोन मारो, तो वो सामने हमारे दिख रही है। तो क्लाइंट फोन मार रहा है, वो देख रही है, साइड में रख रही है, देख रही है, उसको भी दिखा रही है, रख रही है। अब हमारा शक मजबूत होने लगा। अगले दिन हमने शाम को देखा कि वो लेडी उसी मेल के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, और जैसे हम लोग बैठे हुए नीचे से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, रोमांटिक नेचर। अब हमारा इन्वेस्टिगेशन 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो हम समझ जाते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट है ये। तो वो सस्पिशियस मूवमेंट हमें लगी, तो हमने इमीडिएटली क्लाइंट को बोला कि अब एक बार फिर फोन मारो, मैं इसको रिकॉर्ड में ले रहा हूं, मेरा वीडियो चल रहा है, आप भी वीडियो देखो दूसरे मोबाइल पे, मैं यूट्यूब पे आपको कर रहा हूँ फोन, आप भी देखो व्हाट्सएप पे, और मैं आपको दिखा रहा हूँ, और दूसरे फोन से फोन मारो, देखो क्या करती है। उसने फोन मारा, वो देख रही है, उसको दिखा रही है, मुस्कुरा रहे हैं, फिर रख देते हैं। उसने फोन नहीं उठाया। मैं कहा फोन मारते रहो, देखते हैं क्या होता है, मैक्सिमम क्या होगा देखते हैं। उन्हें 8-10 बार फोन मारा, तो उसने झुंझला के कि मैं मीटिंग हॉल में बैठी हूँ, ये वो डांटना शुरू कर दिया। तो उसने बोला ठीक है सॉरी, ओके, मुझे कुछ बात करनी थी, कुछ खरीदना था, तो इसलिए पूछा था, कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। रख दिया उसने। कह सर ऐसे ऐसे बात हो रही है संजीव जी। मैं ठीक है, मैं अब आपको वीडियोस भेज रहा हूँ, फोटोज भेज रहा हूँ, मुझे बताओ ये आदमी कौन है, शायद आप इसे जानते हो। अब यहां पे बहुत चौंकाने वाली बात थी। जब हमने उसको वीडियो भेजी तो वहां रोने लग गया। मैं क्या हुआ, कहते मेरे जीजा जी हैं। मेरे सगे जीजा जी हैं। आई एम सरप्राइज्ड, सीरियसली आई एम सरप्राइज्ड। मैंने कहा कजिन जीजा जी या सगे जीजा जी? कहते मेरी एक ही बहन है, उसके ये हस्बैंड है, और ये मेरे जीजा जी हैं, और मेरे जीजा जी ने ही रिश्ता करवाया है, और इस लड़की को मेरे जीजा ने ही मिलवाया था। अब मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा अगर मैं ये एविडेंस दिखाता हूं, और ये एविडेंस अगर ये अपने घर में दिखाते तो शायद रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। वो कहेंगे कि भाई जीजा तो था, इन्होंने नौकरी लगवाई थी, तो इतना तो फैमिलियर हो सकता है, एंजॉय बैठ के खा पी सकते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, उसके सीनियर हैं, तो उसमें कहीं इंटीमेसी, सॉलिड इंटीमेसी नजर नहीं आ रही थी जिसके बिहाफ पे आप अपने रिश्ते को तोड़ सकें। हमने 24 आवर्स उनके ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। शादी से 4 दिन पहले, शायद मेरा लक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैशनेट प्राइवेट डिटेक्टिव हूं, लेकिन मुझे भगवान ने इसमें मेरा साथ देते हैं। हुआ भी यही। 4 दिन बाद मेरा क्लाइंट कहता है कि वो कहीं बाहर जा रहे हैं, उनकी कंपनी का कोई फंक्शन है, तो ये दोनों ही बाहर जा रहे हैं, पूरी कंपनी के 10-20 लोग बाहर जा रहे हैं। शाम को मैंने अपने क्लाइंट को फोन किया कि बॉस, अपने दोस्तों को, लड़की के पिता को, लड़की के भाई को, सबको लेके आना है। कहता है सर वो कैसे लेके आऊं, मैं वो भी टेक्निक बता देता हूं मैं आपको, चिंता क्यों करते हो। कहता बताइए। मैं रात को जाना कोई 1 बजे के आसपास, ससुर जी का दरवाजा खटकाना, कोई तो आएगा बाहर, कहना बात करनी है। तो नेचुरली अब होने वाला दामाद 3 दिन के बाद बात करना चाहता है, कोई सीरियस मैटर, ये जब आधी रात को आया था तो जरूर आएगा, और उसका भाई भी आएगा इसके चक्कर में कि भाई पिता क्या बात होगी, तो भाई भी आएगा। दोनों को बिठाना गाड़ी में, कहना गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। जब वो गाड़ी में बैठ जाएंगे तब कहना एक बार मोबाइल दे दो अपने। जब वो मोबाइल दे देंगे तो बस फिर वो ना होटल चल रहे हैं, वहीं बात करेंगे आपसे।
फिर वो कुछ नहीं कहेंगे आपको कि कोई किडनैप नहीं हो रहे हैं, वो उन्हें पता है कि आप होने वाले दामाद हो। और वही हुआ, उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाया। उनको शक हो चुका था पिता को कि कुछ तो गड़बड़ है, भाई दामाद आया है, फाइव होटल की तरफ ले जा रहा है, तो कोई तो बात है। पहुंचे फाइव होटल में, पता ही है लिफ्ट के अंदर कार्ड लगते हैं। मुझे देखा, थोड़ा सा शक पकाया वो, उसे लगा कि यार ये कोई आदमी अलग सा लग रहा है, इसके साथ 4-5 आदमी है। मैंने भी अपनी टीम बुला ली थी, 8-10 लड़कों, रूम भी बुक कर लिए थे, क्योंकि सबको ऐसे आप आधी रात को इतने लोग नहीं घूम सकते थे लॉबी के अंदर। तो सबको 10-20 आदमी इकट्ठे हो गए, सबको मैंने अपने रूम में बिठाया। रूम में बिठाने के बाद मैंने वहाँ के फ्लोर मैनेजर को बुलाया और मैं कहा यार तेरे से एक छोटा सा काम है। कहता बताइए। मेरे दोस्त का बर्थडे है, हम उसके लिए केक लेके आए हैं और रात को उसको सरप्राइज़ देना है, तो 3 बजे उसका तुम्हें दरवाज़ा खटखटाना है, क्योंकि वो आई से देख लेगा तो दरवाज़ा नहीं खोलेगा, मैं देख के गालियाँ और देगा। तेरे को देख के तो रूम सर्विस करके दरवाज़ा खुलवाएगा तो सरप्राइज़ देंगे। तो कहता है पक्की बात में, हाँ मैं ये पकड़ 10,000 पे 10,000 तेरे को बाद में देंगे। उसको 10,000 दे दिए। 2:30 बजे हमने उसको कहा कि आजा भाई, वो आ गया। रूम सर्विस अंदर से गंदी सी गाली देके आया वो। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, मैंने रूम सर्विस वाले को पुश किया और टक 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 सारे अंदर। अब आप समझदार हो कि सारे अंदर थे तो क्या अंदर का दृश्य होगा। तो उसके पिता ने मेरे को देखा और हाथ जोड़े कि कैमरा बंद कर दो। मैं ठीक है, मैं कहा बच्चों सब कैमरा बंद कर दो। वो सब सक पकाए हुए थे, रजाई डाल दी उसने अपनी उस लेडी के ऊपर, खुद अंडरगारमेंट में था तो पैंट पहनने लग गया। तो बड़ा दृश्य तकलीफ देने लायक था। फादर भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ब्रदर भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। लेकिन मेरा अपना खुफिया कैमरा काम कर रहा था, क्योंकि मैं सोसाइटी को जानता हूं कि अभी सोसाइटी में इसको प्रॉब्लम है, दबा हुआ है, तो अभी तो ये हमारी हर बात मानेगा, लेकिन हो सकता है बाद में हम पे केस बना दे। तो मैंने अपना खुफिया कैमरा ऑन रखा हुआ था, जिसमें उसके फादर की बातें, उसके ब्रदर की बातें, एक दूसरे को गाली गलौज करना, लड़की को खड़ी हो जा, कपड़े पहन, ये कर वो कर, हम बाहर खड़े हैं, इस तरीके की सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी। वैसे भी एविडेंस बहुत थी, क्योंकि रुके हुए थे, सीसीटीवी थे, तो सामने एविडेंस, होटल के सीसीटीवी थे, एविडेंस सामने। तो सारे वो थे। हम लोग बाहर आए, मैंने उसके फादर को एक ही बात बोली, मैं कहा बच्चे निकम्मे होते हैं, मानते हैं, लेकिन आपको पता था शायद क्योंकि बच्ची ज़्यादा निकम्मी है। मेरे क्लाइंट को फंसाने की जरूरत नहीं थी। अब आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे क्लाइंट का जितना भी पैसा खर्च हुआ है अभी तक, जितने से होटल 5 स्टार होटल बाहर बुक किए हुए हैं, टिकटें बुक की हैं, जितना भी इसका खर्चा हुआ है 70-80 लाख रुपए जो अभी हो चुका है, वो सब आप इसे पे कर रहे हैं। किसी तरह केस नहीं बना रहे हैं, क्योंकि अगर आपने किसी तरह कोई केस बनाया इसके ऊपर कि डॉरी के लिए शादी तोड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो मेरे क्लाइंट को प्रॉब्लम होगी। तो कहता आप कौन हो, मैंने आपको कहीं देखा है। मैं कहा आपने को टीवी पे देखा हुआ है, मुझे मालूम है, जब आप देखा कर रहे हो टीवी पे देखा होगा। कहता अच्छा आप प्राइवेट, तो समझ गया। तो मैं कहा आप मेरे को जानते हो, केस मेरा कच्चा नहीं है, हर तरीके के मेरे पे एविडेंस है। तो अच्छा ये रहेगी, मैं इसको भूल गया, क्लाइंट आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, हम आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। बच्चे गलतियां करते हैं, फॉरगेट इट, लेकिन शादी टूटनी चाहिए और सारा का सारा उसका सामान। आज भी वो क्लाइंट मेरे ऑफिस में आके नतमस्तक हो जाता है।